ये देश नहीं सुधरने वाला है। नहीं सुधरेगा, वही है। तू बोल रहा है कि बाटला भाई पिछले महीने 900 रुपया था, अभी ये महीने में बाटला खरीदा तो 150 रुपये में मिल रहा है। 1060 1060 मतलब अपने कनेक्शन पे। ब्लैक में जाओ तो 1200-1300। अपने कनेक्शन पे 1060 में मिल रहा है, मतलब एक महीने में 150 रुपये लूट रहा है मोदी जी गरीबों को। तो ये गैस वाले लोग वोट काहे के लिए देते हैं मोदी जी को? वोट नहीं देना चाहिए ना। नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी वही मैं देख रहा हूँ, सब बीजेपी वही करते हैं बस। अरे तुम जो देख रहे हो, जो बीजेपी करते हैं, वो लोग 500 रुपए वाले लोग हैं। उन लोग को मोदी जी 500 देता है बीजेपी जिंदाबाद करने का। क्या अकाउंट? हाँ, और कैसा। अब तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सामने वाला अंदर से मार रहे हैं। तुम बोल रहे कांग्रेस के दौर में 414 रुपये था। 414 रुपया था मेरे पास आया पूरा डेटा। फोटो, हाँ, ग्रुप में। तो तुम लोग है ना कांग्रेस को समझे नहीं, और कांग्रेस के अंदर ज़रा भी अगर महंगाई हो जाती थी तो पब्लिक रोड पे आ जाती थी, हंगामा चालू। पब्लिक रोड पे आ जाती थी, हंगामा चालू। और इधर 413 का बाटला अभी 1060 हो गया है, तुम बोल रहे हो कोई हंगामा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। दाब दे रहे हैं। गलत फहमी ये है कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और लोगों में है ना अभी मर्दों के अंदर हिम्मत बची नहीं, तो औरतें आज़ादी की आवाज़ उठा रही है, गरीबी से आज़ादी। मिडिल क्लास की पब्लिक परेशान हो गई है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। समझ में आया? अब ये महंगाई तुमको मार डालेगी। मेरे से राहुल भाई पूछते, राहुल भाई, हाँ, कोई मोहम्मद भाई नहीं है, राहुल भाई है। राहुल भाई पूछते अली भाई क्या हाल है। मैंने बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अपन तो फर्स्ट क्लास है। बाकी देश का हाल बहुत खतरनाक है। देश में तुम भी रहते हो संजय भाई, तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे आसपास पड़ोसी जितने भी है। कौन सा गांव है? प्रतापगढ़। योगी जी। अब योगी जी कैसे है ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी इतना तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, समझ रहे। और मोदी जी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो देश की जनता को आज़ाद कर सके। पब्लिक वोट दे देती है मोहब्बत में। ये जो गोदी मीडिया प्रचार करती है ना, यही तुम्हारे दुख दर्द को दबा देती है। जो नेता का प्रचार करती है गोदी मीडिया, वही गरीबों के दुख दर्द को दबा भी देती है। तो औरतों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल के है ना, उनको कार्रवाई की जा रही है। समझ में आ रहा है? मोदी जी के राज में औरत भी आवाज़ नहीं उठा सकती, और कांग्रेस के राज में अगर चौवन्नी भी बढ़ जाती थी, महंगाई हो जाती थी, तो लोग रोड पे आ जाते थे। अन्ना हजारे ना जाग जाता था। अन्ना हजारे सो गए, वही तो खा गया। अन्ना हजारे को है ना, उनको बोलो 1000 रुपया दोगे ना तो मैं तुमको ज्ञान दूंगा। किसका? इंसानियत का ज्ञान। अन्ना हजारे को। ये जो मोदी जी को तख्ते पे बिठाने का जो अन्ना हजारे ने नौटंकी किया था ना, ये क्या सोच रहा है कि गांधी जी बन जाएगा ये? अन्ना हजारे दूसरा गांधी जी बन जाएगा। हम जैसे लोग जब तक रहेंगे ना इस देश के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी करते रहेंगे। समझ में आया? ज्ञान है ना, ज्ञान। राजू भाई, तुम हो ब्राह्मण, तुम पर भाजी बेचना शोभा नहीं देता है। सही बात है। कौन हो तुम? ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है ज्ञान देने। ज्ञान देना, सही। इसका काम है ज्ञान देना, ब्राह्मण है ये। हाँ। हाँ, ये बेचारा भाजी बेच रहा है, उसको पब्लिक रेट से बात करती है, इसका झगड़ा हो जाता है, फिर हमको आना पड़ता है। और वो लोग कौन है? कश्मीरी मुल्ले, कश्मीरी फाइल्स के मुल्ले लोग हैं वो लोग, धोखेबाज एक नंबर के, कटप्पा। समझ रहे? पीठ में खंजर भोग देंगे कब पता नहीं चलेगा, हंसते हंसते। जय भोलेनाथ की
चिंता नहीं कोनो बात की। फिर भी रहने का इन लोग के बीच में, समझाते रहने का, शेरों की तरह रहने का, लेकिन ज़मीन पे गाय की तरह जीने। अब ये तुम्हारा बाटला अगर तुमको सस्ता करने का है तो तुमको आना पड़ेगा एकदम राम जी के युग में। अब राम जी के युग में तुमको चूल्हा जलाकर खाना पकाने का पड़ता था। चूल्हा फूको, खाना पकेगा। अब वही युग में तुम वापस आओगे तो ये कलयुग के मोदी जी जो बहुत बड़े रावण बन के आए हैं, गरीबों के लिए आतंक मचा रहे हैं गरीबों की ज़िंदगी में, इसी अमीरों के लिए आए हैं। और क्या अंबानी जैसे लोग अंबानी और अडानी जैसे लोगों के लिए आए हैं, गरीबों के लिए नहीं आए हैं। गरीबों का साथ, अमीरों का विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, गरीबों का साथ और अमीरों का विकास। सही है। अभी हमारे महाराष्ट्र की सरकार को खरीद लिया, खरीदा कि नहीं खरीदा? पलट दिए। ये लोग शिवसैनिक है। शिवसैनिक कौन थे मालूम है? वो जो शिवाजी महाराज जिन मुसलमानों पे भरोसा करता था वो लोग थे शिवसैनिक। शिवाजी महाराज ने सारे मुसलमानों को अपना बॉडीगार्ड बना लिया और बोला हमको यहाँ पर इंसान के बीच में कोई भेदभाव करने वाला दिखाई देना मांगता नहीं है। तो मुसलमानों ने वो करके दिखाया महाराष्ट्र में, कोई भेदभाव नहीं करेगा। मुगल आए तो हम चमारों को जो नंगे थे हम लोग, हमको कपड़ा पहनाया। बोला अबे कपड़ा पहनो बे, इंसान हो तुम भी, नंगे हो। कौन किया नंगा? पता चला ब्राह्मण ने नंगा कर दिया था। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? मैं पूरा मूवी देख रहा हूँ। देखे हो ना? तो ये सब बातों को है ना तुम इनकार नहीं कर सकते। फिर भी मैं ब्राह्मणों का मसीहा हूँ, ज्ञान है ना मेरे पास। मैं चमार हूँ लेकिन मैं ब्राह्मणों का सिपाही हूँ। और क्या? मेरे पास में जात पात भेदभाव नहीं चलेगा। जो जात पात भेदभाव करेगा वो मुल्ला सीधा पाकिस्तान जाएगा। सही है। उनके लिए हमने पाकिस्तान बनाया है, हमारे बाप दादा ने बनाया है, तुमने नहीं बनाया है, तुमको दिया गया है। और क्या दिया गया? सही है। तुमने छीना नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ। अरे जो महादेव का भक्त होगा वही कामयाब होगा। जो इधर उधर किधर भी सजदा करेगा ना वो मोदी जी का भक्त होगा, समझे? जो 100 खुदाओं के पास जाएगा अपने मुसीबतों को दूर करने के लिए वो ही मोदी जी का भक्त होगा। और जो सिर्फ महादेव का भक्त होगा ना उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और क्या? महादेव पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जब मेरा एक भाई है राहुल, वो मुझसे पूछता अली भाई क्या हाल है? मैं बोला मेरा हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, लेकिन देश का हाल बहुत बुरा है। पाई पाई के लोग मोहताज है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये मुझे कानों तक खबर आ रही है। और गोदी मीडिया मोदी मोदी मोदी, मतलब सारे पत्रकार मोदी 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 करेंगे तो गरीबों का कौन देखेगा? कौन देगा? तो गरीब तो गए काम से। और क्या? मैं बोल रहा हूँ जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। ऐसे नहीं गए। अभी गरीबों का पीएम आएगा तुम्हारे सामने, वो है राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो उसको है ना तुम चुन लेना, उसकी बातों को समझ लेना। आँख बंद करके किसी को फॉलो नहीं किया जाता है सिवाय भगवान के। और क्या? भगवान तुम्हारे दिलों के अंदर पैगाम पहुंचाता है। जब कोई भूखा दिखे तो उसको खाना खिलाओ, जब कोई प्यासा दिखे तो उसे पानी पिलाओ। पानी पिलाओ। सही तो भगवान ने तो तुमको पहले ही पैगाम दिल दिया है कि नहीं दिया है? डॉक्टर वो दिल है ना बेच देता है तुम्हारा कोरोना वायरस के नाम पे। है। हाँ। तुमको पता भी नहीं चलता, बॉडी तो मिलती नहीं है। नहीं मिलते, बोलते हैं इसको ले जाओगे और फैल जाएगा। तो ये बाटला है ना अभी सस्ता होने वाला नहीं है। तुमको आना पड़ेगा राम जी के युग में, सतयुग में आना पड़ेगा। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे सारे झूठे मिलेंगे तुमको, चोर डाकू मक्कार धोखेबाज। तुमको राम जी के भक्त नहीं मिलेंगे। चलो भाई। राम जी के भक्त चाहिए तो हमसे मिलो। हाँ मैं राम जी के भक्त। राम नाम सत्य है। क्या राजू? रेड हो रहा है क्या? हाँ ना, मेरे को माइक पकड़ा देना कांग्रेस वाले, हाँ। तो मैं कांग्रेस वालों को ना इकट्ठा करके ना आज़ादी फिर से दिला दूँ। सही है। आपकी बार
ये जो 1% अमीर लोग हैं ना, अंबानी अडानी, ये सरकार इनकी सरकार है। लाइट वाइट बिल में ना हाँ, सब कब्जा कर लिया है ना। देखो, फोन कब्जा कर लिया है, इंटरनेट कब्जा कर लिया है, लाइट कब्जा कर लिया है, जितना मर्जी उतना भेजो। हाँ, ट्रेन कब्जा कर लिया है, प्लेन कब्जा कर लिया है, सब तो गरीबों का कब्जा कर लिया। अब गरीबों का इंडिया का है क्या? इंडियन लोगों का है क्या? इंडियन लोगों का कुछ नहीं है। अभी घंटा बाबा जी का ठुल्लू है, लेके घूमो। सब अमीर लोग का हो गया। अमीर लोगों का वो बोल रहा है 1% अमीर, सारे अमीर लोग टैक्स भरो, हमको टैक्स पहुंचता भी नहीं हो। गरीबों के लिए जो टैक्स अमीरों से लिया जाता है, मोदी जी उसको आरएसएस में पार्सल कर देता है। आरएसएस वाले क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम। और आरएसएस के अंदर भरे हुए कौन है? हम जैसे चमार लोग। मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये पॉलिटिक्स है ना, आम जनता के साथ खेल सकते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं खेल सकते। ये जो सिखाने आते हैं ना ये लोग, धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे, इन सारे दोनों डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स और ये जो पंडित, पॉलिटिक्स और पंडित, इन दोनों को ज्ञान देने का हमारा काम है। क्योंकि हम हैं शिक्षित, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के जमात के लोग हैं। बताओ, खाली कोट नहीं पहनते तो क्या चूतिया समझते हैं क्या? छुप छुप के वो पढ़ाई की, बताओ, विदेश, उनकी बीवी बच्चे सब मर गए। सब मर गए। तुमने पिक्चर देखा है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर? ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो देख लिया, वरना डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की असली मेहनत किसी ने नहीं देखी है। कोई नहीं देखता। कोई अगर है माइका लाल तो सामने आए। बताओ, वो बैठ जाते थे, उनको बोलते थे अरे ये आ गया, उठ जाओ, छूट होएगा। अरे तो हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? लड़े। तो हम भी लड़ेंगे। सही है। देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है। वो गाना तो सुना था बचपन में आमिर खान का, कयामत से कयामत तक। हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। तो भैया ये गरीब लोग हैं ना, हमारा तो फ़ोन एकदम बंद हो गया है, स्क्रीन एकदम ख़राब हो गया है, समझ रहे? वो गिर गया और बारिश में गिर गया तो पानी वानी सब उसके अंदर घुस गया। पानी को जगह चाहिए बस। वो क्या बोलते हैं, आग हवा पानी और मोदी। आग हवा पानी और मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मैं बोल रहा हूँ, आग हवा पानी और मोदी को बनाने वाला जो है, उस महादेव को जानते हो? लॉरेंस को भी वही पालता है, लॉरेंस बिश्नोई को भी वही पालता है, और सिद्धू मूसे वाले को भी वही पालता था, वाहे गुरु। ये दोनों आपस में क्यों लड़े? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। पाई पाई के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो इसमें ना मोदी जी को बहुत लोग आतंकवादी बोल रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी जी है। बोला नहीं, सबसे बड़ा आतंकवादी मौलाना है, फिरका परस्त मौलाना। मोदी जी नहीं है आतंकवादी सबसे बड़ा आतंकवादी मौलाना है, फिरका परस्त मौलाना, क्योंकि उसके पास कुरान है, और कुरान सबसे बड़ी किताब है भाई। और उसके अंदर अगर जो झोल झाल करे वो कितना खतरनाक होगा। महादेव ने बोला उसके अंदर से कुछ भी झोल झाल नहीं करना, कुछ भी छुपाना नहीं, जनता को सब बताना। तो जनता को सब बताया नहीं जा रहा है, इसलिए सब लड़ रहे हैं आपस में आतंकवादी लोग। ये आतंकवादियों की बहुत बड़ी बड़ी गैंग है जिनसे मोदी जी लड़ रहे हैं। तो मोदी जी दूसरी तरफ है ना, गरीबों को भी भूखा मार रहे हैं, महंगाई से लोग सुसाइड कर रहे हैं, परिवार सुसाइड कर रहा है, पूरा का पूरा परिवार सुसाइड कर रहा है। एनडीटीवी सबको डिप्रेशन में डाल रहा है। एनडीटीवी तो सच बता रहा है। एनडीटीवी के बाद में सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप भी बता रहा है। तो ये सब छोटे मोटे लोग हैं। अभिषार शर्मा जिसने अपनी नौकरी छोड़ दिया मगर सच बोलना नहीं छोड़ा। रवीश कुमार को भी जान का खतरा है।
और एक मुसलमान लड़की है राना अयूब, वो तो पूरी मोदी जी की पिक्चर बना दी, अंदर जाके पूरा सबूत इकट्ठा कर दी। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम वहाँ नाचते हैं जहाँ तुम उसकी सिफारिश करो, उसकी बदनामी मत करो। सिफारिश करोगे तो हम प्रसन्न होएंगे और नाचेंगे। सुप्रीम कोठा, समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोठा, यहाँ पे गरीबों को नचाया जाता है। लेकिन एक चीज मैं देखा हूँ, मोदी जी सामने से वार नहीं करते हैं। अरे सामने से नहीं वार करता, वो व्हाट्सएप पे ना गरीबों को भेज देता झूठ। समझ में आ रहा है? अंदर से ये कौन बोल रहा है? केसीआर बोल रहा है, हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। बोलता मोदी जी ये ना बच्चे लोगों की तरह है ना लड़ना बंद करो, तुम बुढ़े हो गए हो, मैं भी 68 साल का हूँ, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, तुमको भी सब समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। मैं बोला शाबाश शाबाश केसीआर, ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए देश के अंदर कि होगा तू प्रधानमंत्री लेकिन तू डाकू है तो मैं बोलूँगा तू डाकू है। तो ये चीफ मिनिस्टर लोगों का काम है कि सब के सब जनता के साथ हो जाए। हमारे भारत देश के जो चोर नेता लोग हैं, अब वो चोरी करना बंद करके मोदी जी का साथ देना बंद कर दे, जनता का साथ देना शुरू कर दे। बहुत हो गई चोरी। लेकिन एक बार सीन में ही चोरी हो गई। अरे तो भैया इसमें तो गरीबों को मारने का प्लानिंग था ना, लेकिन गोरों का प्लानिंग है वो। मैं लगवा के बहुत पछताया। अरे भैया वो लगा के तुम्हारे को स्लो कर दिया है। और क्या स्लो कर, वो डॉक्टर जो साइंटिस्ट था ना, वो सोचा कि मर जाएगी, लेकिन वो उसका एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। वो बोले यार एक से नहीं मर रहे, 2 करो, और 2 से भी नहीं मर रहे, 3 करो, 4 करो। तो ये है ना, इन लोग है ना उसका है ना डोज बढ़ा के तुमको मारना चाहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को सब मालूम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुरान मालूम है ना, इसलिए मेरे को सब मालूम। मैं ज़मीन पे नहीं, मैं आसमान पे हूँ। ज़मीन पे तो खाली मेरी बॉडी है। गोविंद भाई जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। तो ये कैसा संजय भाई, ये ना देश नहीं सुधरने वाला है, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। गांव खेड़े के अंदर खेती बाड़ी है तुम्हारे, एक नंबर, उसके ऊपर कब्जा होने वाला है। हाँ, तुम्हारी ज़मीन पे सारे गरीबों के ज़मीन पे कब्जा होकर है ना, तुम्हारा अनाज है ना तुमसे छीनने वाले हैं, अनाज नहीं देने वाले तुम। तुम्हारे पास अनाज है ना, तो तुम बम्बई में आके तुम गलती कर रहे हो। देखो ये राम जी की ज़मीन है, राम भूमि बोलते हैं इसे। अब ये हिंदू कब जागेंगे? मोदी जी खुद अकेला गरीब नहीं है, हम भी गरीब है। मेरा भी बाप है ना अंडा छिलता है वहाँ पे रोड पे, देखोगे तुम कोने पे है ना अंडा छिलता है, मगर मेरी ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना कर दूँ कि ये क्या कर रहा है। वो क्या बोलेगा, तूने नहीं चोट के निकाला है मुझे, मैंने तुझे चोट के निकाला है। अरे बाप बाप होता है। मैं देश को बचाने के लिए अपना करोड़ों नुकसान कर चुका हूँ 5 साल में। मैं इतना ज्ञानी हूँ कि आके बांध के ऊपर है ना सबको ज्ञान दे सकता हूँ, यहाँ पे टीचर से लेके बच्चे तक। मैं सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, मेरा वक्त यहाँ पर बीता है सिर्फ किताबें पढ़ने में, चाहे मैं उसको मन से पढूं या मेरे को मजबूरन पढ़ना पड़े। मैं ट्यूशन जब खोला था ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाऊँगा कैसे। मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है, मराठी नहीं आता है ढंग से, और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आता है। मगर मैंने हर रोज़ रात को मेहनत किया और दूसरे दिन बच्चों को सिखाया। हर रोज़ रात को मेहनत किया, दूसरे दिन बच्चों को सिखाया। ऐसा करते करते 100 बच्चों को जमा कर लिया। 100 बच्चों को जमा करने के बाद में मोदी जी आ गए। मैं बोला बेटा अभी जितने भी 12वीं पास कर लिए हैं, मैं तुमको 15वीं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुमको नौकरी मिलने वाली है नहीं। देखो वही बात हो गई ना सच। तो ज्ञान है तो अभी तो बोला आत्मनिर्भर बनो। 2014 में मैंने बोला, मोदी जी ने 2017-18 में बोला आत्मनिर्भर बनो।
तो मतलब मोदी जी भी चाहते हैं कि गरीबों तुम अपना अपना खुद देखो, मैं नहीं देखने वाला हूँ, मैं तो बन गया प्रधानमंत्री, अब मैं 100 करोड़ का खाना खाऊंगा और हज़ारों करोड़ के प्लेन बनाऊंगा अपने लिए, तुम लोग के लिए कुछ नहीं करूँगा। अब ये समझना पड़ेगा लोगों को। ये मुसलमान जब तक नहीं समझेंगे ये देश नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। जाओ, ये मौलाना को सुधारने का ठेका लेके रखा हूँ मैंने। आप समझे तो मैं क्या कर रहा हूँ? समझ गया। ये देश को सुधारने के लिए मौलानाओं के दिमाग को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। तो ये सोशल मीडिया जो है ना, मैं यहाँ पे आया हूँ भोलेनाथ के सामने झुककर, बोला भोलेनाथ महादेव अल्लाह देख मैं जा रहा हूँ तेरे काम पे, तूने जैसा जैसा मुझे ज्ञान दिया है मैं समझ गया हूँ कि तूने मुझे चुन लिया है, मैं करोड़ों में एक हूँ, यहाँ पे अंधों की नगरों में तूने मेरे को आईना दिखाने का काम दे दिया है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, तो राजा चौपट जो है उसको हमको अभी खड़ा करना है। मोदी जी की जय हो। ये तो हम लोग 1, 2, 3 में शायद पढ़ते थे। नहीं, हमको मोदी जी को ही खड़ा करना है, मगर मोदी जी को ढंग से खड़ा करना है। अभी वो पड़ा है, मोदी जी एकदम पड़ा है, देश एकदम खतरे में पड़ा है। तो देश जो है वो बड़ा है, देश की जनता को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये अधूरा पड़ा है। तो जितने भी मेरे देश के अंदर पढ़े लिखे ABCD बोलने वाले लोग हैं ना, ये सब लोगों को है ना मेरी मदद करने की ज़रूरत है। सब भूल गए जितने पढ़े थे। ये ABCD वाले हैं ना, ये मेरे सामने पानी कम चाहिए। मैं अरबी पढ़ा लिखा हूँ, मैं अरबी के अंदर ज्ञान लिया हूँ और ज्ञान अरबी में ही है, क्योंकि कुरान अरबी में। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को तो सीखना पड़ेगा वो भाषा। भले से मैं बचपन में माँ की और बहन की सीखा हूँ, तेरी माँ की तेरी बहन की। बचपन में क्या सीखा हूँ मैंने? गाली गलौज। मगर बड़ा हुआ तो क्या सीख लिया? अरबी। क्यों भैया? हमारे को महादेव ने कुछ चुन लिया है, देश की जनता का बेड़ा गर्क जो हो गया है उसको नैया पार लगाना। अरे बाटला ही थोड़ी ना है मुसीबत, बच्चे लोग का स्कूल फीस ये सब कौन देखेगा? खाली बच्चे पैदा करते चले जाओगे और बच्चे फिर उसके बाद में चरसुल्ले बन जाएंगे, गर्दुल्ले बन जाएंगे गरीबी में, तो वो उसका कौन देखेगा? तुम्हारे बच्चे चोर बन जाएंगे, उसका कौन देखेगा? अपने को वो पुलिस बाद में उसको मारेगा, वो कुछ नहीं देखेगा। तो ये हकीकत में आओ तो सही। सारे दुनिया की घड़ियाल बंद हो गई है, दुनिया वालों की घड़ियाल बंद हो गई है भैया, हमारी घड़ियाल चालू है, और हमारे पास जो आता है उसकी भी घड़ियाल चालू हो जाती है। तो संजय भाई जाओ, खाना वाना खाओ, ऐश करो। बाकी कुछ तकलीफ होएगा यहाँ पे, कोई तुमको तकलीफ पहुँचाएगा तो हम हैं, हमारे साथ भोलेनाथ है, महादेव है, हमको किसी का डर नहीं। जी बड़े भाई, आपका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, ये कौन सी बंगाली भाषा में है? वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। तो ये हमारा छोटा सा स्पीच था। आजकल लोग कुकिंग गैस के ऊपर और महंगाई के ऊपर, सब्जी के ऊपर, अनाज के ऊपर बहुत परेशान है हमारे देश के अंदर, और इसको सही से एनालाइज करने वाला कोई नहीं है हमारे देश के अंदर। ये जो गोदी मीडिया है ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारे देश की गरीबों की बर्बादी की। तो प्लीज़ गोदी मीडिया, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भी इंसानियत होगा ना, मेरा तो ये स्क्रीन बंद है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो रात में मेरे को वाइट में जो रहेगा वही दिखाई देगा, ब्लैक में जो रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। मेरा स्क्रीन ख़राब है, आप लोगों को पोस्ट में दिखाई देगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गरीबों। जय भीम। जितने भी हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, गरीबों को बचाने के लिए मैं आ गया हूँ, मैं हूँ गरीबों का PM। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, वरना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।